अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 4। ये सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 लैंड एक्विजिशन एक्ट ये है कि जब कोई भी रकबा पब्लिक पर्पस के लिए लेना मकसूद हो तो गजट नोटिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई, बाउंड्रीज वगैरह, स्ट्रेंचेस वगैरह बनाना, प्रॉपर्टीज में मकानात रहने वालों को अगर कोई हो तो उनको नोटिस देना विदिन 7 डेज, ये काम होते हैं। और अगर ये सब कुछ करने के बाद यकीनन पेमेंट होती है मालकान को और वो प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्जेक्शंस हों तो वो मामलात हल किए जाते हैं। तो यकीनन इन मामलात में कुछ डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, बाज़ औक़ात अदालतों में जाना पड़ता है। तो ये सारे मामलात अगर इत्मीनान बख्श तरीके से ना हो तो यकीनन वो पूरा प्रोसीजर जो है वो डिस्टर्ब होता है, मालकान डिस्टर्ब होते हैं, या आगे जिस मकसद के लिए वो रकबे लिए जा रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो यकीनन इनका एक खास कानून के तहत ये मामलात होते हैं। अगर ये मामलात बहुत ज़्यादा अरसे तक तय ना हो तो मालकान को नुकसान होता है। यानी कि अगर आज किसी रकबे की वैल्यू, उसकी कीमत एक ख़ास नहज पर है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो रकमों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यकीनन अगर 4, 5, 10 साल तक ये मामलात कंप्लीट ना हो तो मालकान को 2 तरीकों से नुकसान होता है। एक तो गजट नोटिफिकेशन के बाद, सेक्शन 4 के नोटिस के बाद वो अपने प्रॉपर्टीज को उनके फवायद से महरूम हो जाते हैं। दूसरा, उनकी जो सेटलमेंट कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से इस बात को हाई कोर्ट ने खास तौर पर होल्ड किया है कि ये मामलात ज़्यादा अरसे तक लंबे नहीं होने चाहिए ताकि मालकान को उनकी मौजूदा कीमत के मुताबिक कीमतें, उसकी प्राइस मिले और ज़्यादा अरसे तक वो गो मगो की हालत में ना रहे। तो इस सिलसिले में एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मैं रेफर करता हूं, PLJ 2000 पेशावर, पेज 211 DB, यानी कि DB का फैसला है। तो उन्होंने होल्ड किया है कि अगर लंबे अरसे तक इन प्रोसीडिंग्स को एंड ना किया जाए तो वो उन्होंने इस फैसले के जरिए सेक्शन 4 की प्रोसीडिंग, उसके बाद किए गए सारे इकदामात वो हाई कोर्ट ने क्रैश कर दिए, खत्म कर दिए कि इससे
मालकान को नुकसान होता है और आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बुनियादी हुकूक के ये बात खिलाफ है। तो जब भी अगर कहीं भी ऐसी सूरत हाल मालकान के साथ हो तो यकीनन वो हाई कोर्ट से इस फंडिंग की रोशनी में अपने हुकूक की हिफाजत कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये चूँकि बड़ा अहम टॉपिक है, आए दिन रकबे एक्वायर होते हैं कॉलोनियाँ बनाने के लिए, यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तो लोगों के वैल्यूएबल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में मज़ीद मैं गुफ्तगू करूँगा, और अगर आपको कुछ मामलात पर तफसील चाहिए हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा के अपलोडेड वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।